क्योंकि 11-12 में किसी भी स्टूडेंट को याद रखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स आप बात कीजिएगा ना तो फिजिक्स ही उसको रूल आता है। और 9th 10th दोनों में अगर आप फिजिक्स पर काबू कर लिए, फिजिक्स पर अगर आप कॉन्फिडेंस हो गया तो याद रखिएगा 11-12 में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बायो सबका अच्छा होता है लगभग, केमिस्ट्री भी सबका ठीक ठाक होता है, बच्चे यहीं फंसते हैं। और फिजिक्स को अगर आप हैंडल कर लिए तो पूरे 11-12 में याद रखिएगा मेरे बात को, कोई आपको पछाड़ नहीं सकता है, आप हमेशा विनर रहिएगा। फिजिक्स को बस हैंडल कर लीजिए। तो ये आपका हो गया। फिजिक्स में थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा, सिंपल हो जाएगा। और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के हम पढ़ाते हैं ताकि सारा पॉइंट समझ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी तो ऐसे ही मोटा मोटी बात दे देता है, उसको क्लियरफाई करता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 9th का जो 4th चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, उसको हम लोग स्टार्ट किए थे और पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन मोशन का हम लोग देखे थे, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में यह जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और इस पे बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो 4th चैप्टर का नाम ही है आपका डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं स्पीड और एक हम लोग समझेंगे वेलोसिटी। तो आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए थे, जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं, जो पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी हो गया, आपका स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वो दो तरह का होता है, एक स्केलर, एक आपका वेक्टर। स्केलर जिसमें डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उसका वैल्यू होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, वैल्यू तो होगा ही, उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा तो उसको वेक्टर बोलेंगे, केवल मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, केवल इसमें वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। और वेलोसिटी जो है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। एक चीज और बताए थे, याद है आपको, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वो कभी भी आपका पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब हम लोग दोनों टर्म को समझते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए, तो स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब गिवन टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड कुछ नहीं है, गिवन टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, इसी को हम लोग बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो, वो गिवन समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब यह जो स्पीड है, कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस गिवन है, जो टाइम गिवन है, डिवाइड कर दीजिए, आपका स्पीड आ जाएगा। लेकिन स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे आपको केवल क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू आएगा जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब स्पीड जैसे हम बात करेंगे, जैसे कोई बोला 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या होगा, स्पीड होगा। अब यह जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में रहता है, लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करेंगे हमेशा हम लोग ऐसा यूनिट में बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, हम लोग स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, कैलकुलेशन जब भी हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे, तो जो भी होगा, आपका डिस्टेंस हो या आपका स्पीड हो या एक्सेलरेशन हो, हमेशा हम लोग बात करेंगे उसको चेंज करके लाएंगे, किसमें, ऐसा यूनिट में लाएंगे। तो अगर आपको याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर में दिया गया है स्पीड, और आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो कुछ नहीं करना है, आपको किलोमीटर पर आवर में अगर दिया रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यह आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये कोई जादू नहीं है, किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को सेकेंड में बदलना है तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सेकेंड में चल जाएगा। पूरा कट शॉर्ट के इतना ही वैल्यू आता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा।
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। आगे जब अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्पीड हो गया। उसी तरह अगर हम वेलोसिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट है, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को कौन डिफाइन करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो याद रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है आपका, तो ये वेक्टर क्वांटिटी पे ही डिपेंड होगा। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को ए से डिनोट करते हैं तो एस अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी कुछ नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। डिफरेंस क्या है, इसमें आपका डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेलोसिटी जो है उसमें आपका डायरेक्शन है। डायरेक्शन का फर्क है, याद रखिएगा। तो इसमें डायरेक्शन है और इसमें डायरेक्शन नहीं। और फिजिक्स में याद रखिएगा, फिजिक्स में हमेशा जब भी आप 11 में जाएगा, 12 में जाएगा, तो हमेशा हर चैप्टर, हर टॉपिक में आपका वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आएगा। और वेक्टर क्वांटिटी जब भी रहेगा उसको, उसका जो सम होगा वो अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा, उसका सब्ट्रैक्शन सम जो है अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा, उसमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में आपको साइन का ध्यान नहीं रखना है, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला सिंपल है, इसको याद रखिएगा। आगे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखें, यहाँ पे एक चीज और देखें, अगर हम स्पीड का बात करेंगे तो स्पीड को हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। कोई बॉडी का डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो ये जो टर्म इसलिए लिख दिए क्योंकि ये टर्म आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, फिर बोलेगा ये टर्म क्या है, इसलिए समझ लीजिए। मतलब डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है। कोई बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके पोजीशन में चेंजिंग आया, वो एक डिस्टेंस कवर किया, तो वह जो डिस्टेंस कवर किया उसका रेट क्या है। रेट मतलब याद रखिएगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो फिजिक्स में जब भी रेट आ जाए तो समझ जाइए जो अपॉन में होगा, जो नीचे होगा, हमेशा टाइम होगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। जैसे हम लोग का मार्क्स आता है तो नीचे फुल मार्क्स रहता है कि नहीं ना, 600 या 500, और ऊपर रहता है 400 अपॉन 500 या 499 अपॉन 500, इस तरह का मार्क्स आता है। उसी तरह जैसे ही रेट बोलेगा मतलब वो टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो किसी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो दोनों डिफिनेशन आप याद रखिएगा। शॉर्टकट डिफिनेशन ये तो है, लेकिन ये टर्म बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज वेलोसिटी, डिस्टेंस का रेट चेंज स्पीड। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है और डिफिनेशन को ध्यान रखना है। तो स्पीड क्या होता है हम लोग समझ गए, वेलोसिटी क्या होता है हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसको कर लेंगे। फिर इस पे बेस्ड हम लोग 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखिए एवरेज स्पीड का बात कर रहा है, अभी हम लोग बात किए थे स्पीड, अब ये एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। कोई एक बॉडी है ए से बी चला, ए से बी चला, तो यहां से यहां वो कितना डिस्टेंस कवर किया और यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लगा। तो यहां से यहां जाने में जो टोटल टाइम लगा और यहां से आने में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो इसको टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यह आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखे है ना, तो टोटल डिस्टेंस बोलना ठीक है, डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी यहां गया, कभी यहां गया, कभी वहां गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये सीधा लाइन आपका यहां से यहां जो हो गया इनिशियल टू फाइनल, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा आपका हो गया डिस्टेंस। 3 इधर 4 है, मान लीजिए इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है, तो टोटल को ऐड कीजिएगा तो आपका डिस्टेंस आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल हो गया, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आपका डिस्प्लेसमेंट।
तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में एनसीईआरटी कभी भी टोटल नहीं लिखिएगा, क्योंकि टोटल का सेंस ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना, डिस्टेंस तो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा को ऐड कीजिएगा, समझ रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका सिंगल होगा, ओनली वन। इसलिए एनसीईआरटी में आपका टोटल नहीं लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम लोग टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं समझने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। बाकी यहाँ पे टोटल लिखना सही नहीं है। तो सीधा याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कितना समय लगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहां पे अगर एवरेज स्पीड का बात करेंगे या एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे, फिर वही क्वेश्चन आ गया, स्पीड जब स्केलर था तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, आपका स्केलर होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। वही अगर एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी था, तो एवरेज वेलोसिटी भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जबकि यह जो होगा आपका एवरेज स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होगा एवरेज स्पीड में, जबकि एवरेज वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये सिंपल फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है, भाई एवरेज का हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, एवरेज हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बार बार हम लोग एवरेज का बात क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होगा, इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है एवरेज। तो देखिए सिंपल याद रखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कोई काम जो है किस स्पीड से हो रहा है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक टीम जो है 50 ओवर में, तो आप क्रिकेट देखते हैं, मान लीजिए आप आईपीएल देख रहे हैं, ठीक है, एक टीम जो है 20 ओवर में मान लीजिए वो लगाता है रन 200, 20 ओवर में 200 रन लगाता है। अब अगला जो टीम है उसको टारगेट करना है 200, उसको चेस करना है 200 रन। अब उसका जो कैप्टन होगा वो दिमाग में फिक्स कर लेगा, भैया हमको कितना हर ओवर में रन मारना है, तो जोड़ लेगा 20 से 200 में डिवाइड कर देगा तो 10 आएगा। मतलब अपने प्लेयर को बोलेगा, भाई हम लोगों को हर ओवर में कम से कम 10 रन चाहिए, हर ओवर में अगर 10 रन हम मारेंगे तो हम लोग मैच क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो उसके दिमाग में एक पूरा क्लियर आ गया जो 10 रन के हिसाब से हमको मारना है। लेकिन क्या वो पहला वाला जो टीम था हर ओवर में 10 रन मारा था, नहीं मारा था। किसी ओवर में 20 रन मारा था, किसी ओवर में वो 8 रन लगाया था, किसी ओवर में वो 15 रन लगाया था, किसी ओवर में 2 रन लगाया था, किसी ओवर में 3 रन लगाया था। तो उसका अलग अलग था। लेकिन यह जो दूसरा टीम का कैप्टन है उसको जब फाइट करना है, उसको जब चेस करना है, 200 रन बनाना है, तो उसके लिए सिंपल वो क्या करेगा, 200 में 20 से डिवाइड कर लेगा और बोलेगा अपने टीम को, भाई हम लोग को 10 के एवरेज से रन लगाना है। तो यही है एवरेज का मतलब। एवरेज आपको एक रफली आइडिया दे देता है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट एक रफली आइडिया आपको दे देगा कि उस हिसाब से आपको चलना है। आप कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं तो कोई बोलता है कि भाई वहां पे हमको जाना है, कैसे जाएंगे, तो रास्ता आपको बता देगा, फिर बोलेगा कितना का स्पीड रखेंगे, तो आपको वो जरूर बोलेगा कि 50 की स्पीड में जाएगा तो पहुंच जाएगा। तो 50 का जो वो स्पीड बोल रहा है इसका मतलब क्या है, एकदम 50 पे फिक्स है नहीं, आपका स्पीड कभी 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, ठीक है, और ब्रेकर आएगा, ट्रैफिक आएगा तो आपका स्पीड कम भी हो सकता है। तो पूरा का एवरेज कितना बोला, वो बोला 50, पूरा का एवरेज कितना हुआ 50। तो एवरेज का यही मतलब होता है, याद रखिएगा। जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं तो एवरेज स्पीड को हम लोग कंसीडर करते हैं, जो इस स्पीड से हम वहां तक जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट स्पीड हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड आपका बदलते जाता है ना, एक स्पीड थोड़े आप चला रहे हैं, कभी 50 होगा, कभी 51 होगा, कभी 52 होगा। तो डिजिटल आपका ओडोमीटर लग चुका है बाइक में, तो बाइक में जो डिजिटल है देखिए, कभी 51 पे जाएगा, कभी 52, कभी 60, कभी 70 और कुछ लोग तो 99 तक पहुंचा देंगे। तो ये स्पीड वैरी करते रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में भी ये चीज क्लियर किया है, याद रखिएगा। इन रियल लाइफ स्पीड वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। रियल लाइफ में जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो फिक्स नहीं रह सकता, वो चेंज करते रहेगा। समटाइम फास्ट होगा, समटाइम स्लो होगा, कभी फास्ट हो जाएगा स्पीड, कभी स्लो हो जाएगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट स्पीड। इसलिए एग्जैक्ट स्पीड हम नहीं पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज पता कर ले तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा जो हमको उस हिसाब से चलना है।
Therefore, we find the overall value for the entire journey. पूरे जर्नी के लिए हम लोग एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमारा माइंड मैप बन जाता है, जिसके हिसाब से हम लोग ट्रेवल करते हैं। दिस ओवरऑल वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। या जो ओवरऑल वैल्यू निकाले हैं जर्नी का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज का बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, कभी भी हम लोग बात करते हैं ना तो एवरेज में ही बात करते हैं, एग्जैक्ट हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि एक ही स्पीड से आप नहीं जा सकते। अब यहाँ पे सिंपल आपको स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे, और पर यूनिट टाइम में कितना आप डिस्प्लेसमेंट कवर किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड आपको बता दिए स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जबकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, तो हम लोग मेनली देखेंगे डायरेक्शन है कि नहीं है। साइन की बात करेंगे, स्पीड जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, समझेंगे। ये जो है आपका स्पीड जो है ये डिपेंड्स करेगा टोटल पाथ, कितना पाथ लेंथ है, टोटल पाथ कितना कवर किया उस पर डिपेंड्स करेगा। जबकि वेलोसिटी जो है कितना पाथ आप कवर किए, उसका लेंथ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ से, मतलब इसको मतलब है डिस्प्लेसमेंट से। तो स्पीड को मतलब है टोटल पाथ लेंथ से, शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब डिस्प्लेसमेंट से। तो ये आप याद रखिएगा। दोनों का, स्पीड का बात करेंगे, वेलोसिटी का बात करेंगे, दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे या एवरेज स्पीड का बात करेंगे, उसका भी यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड होता, वेलोसिटी होता, एवरेज वेलोसिटी होता या एवरेज स्पीड होता, सबका एक ही यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड। उसका अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट दे सकता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अलग अलग यूनिट देगा, लेकिन सबका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कार का स्पीड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये कार जा रहा है। तो स्पीड में जब डायरेक्शन आ जाए तो हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। तो सिंपली याद रखना है, ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन स्पीड में जब डायरेक्शन आ जाएगा तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखिए, एनसीईआरटी में अगर आप पुराना वाला एनसीईआरटी में देखिएगा, ओल्ड वाला एनसीईआरटी में, तो वहां पे स्पीड होगा और एवरेज स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। न्यू वाला एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया है, वो सीधा डिफाइन किया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ऐसा क्यों है उसको समझिए। अब एनसीईआरटी जो है ना, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता उस पे आया है। पहले जो कॉन्सेप्ट था वो सही कॉन्सेप्ट नहीं था। 11-12 में जाएगा तो स्पीड का जो मीनिंग है बदल जाएगा, उसी को सुधार किया है नया वाला एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। क्या सुधार किया उसको समझिए। देखिए, जब भी आपका एक स्पीड होता है, बाइक आप ले लिए और आप जा रहे हैं, आपके पास दो तरह का स्पीड होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी बाइक आप चला रहे हैं या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके पास दो तरह का स्पीड होता है। बाइक से आपको क्लियर समझ में आएगा, बाइक से अब जब जा रहे हैं तो दो तरह का स्पीड होता है। देखिए, एक स्पीड आपको बताएगा, अगर आपके पास डिजिटल बाइक है, मतलब बाइक में जो ओडोमीटर है डिजिटल होना चाहिए। जो न्यू बाइक है आपका ना, पल्सर आ गया, अपाची आ गया, न्यू जो बाइक आया है उसमें आप देखिएगा डिजिटल आपका मीटर रहता है, ठीक है। ये डिजिटल पूरा नहीं है, इसमें आपको पूरा ये जो आपका हैंड है वो दिखा रहा है, कांटा दिखा रहा है, लेकिन डिजिटल में आपको दिखाएगा 61, 62, 80, 82, इस तरह आपका स्पीड बताएगा। तो यहाँ पे यह जो आपका कांटा जो है ये स्पीड जो बता रहा है, कभी 60 बताएगा, कभी 61 बताएगा, ब्रेकर आएगा तो थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो ये आपका एक इंस्टेंट पर बता रहा है, मतलब किसी टाइम पे बता रहा है, ये पूरे जर्नी का नहीं बता रहा है, ये इंस्टेंट पे बता रहा है। तो अगर स्पीड किसी इंस्टेंट पर दिखा रहा है, जैसे न्यू बाइक में आजकल आ रहा है, हर एक इंस्टेंट का दिखाता है, मतलब हर एक सेकेंड 2 सेकेंड पे आपको समय, आपको स्पीड दिख जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आप बाइक लेके चले गए, मान लीजिए 10 बजे आप बाइक स्टार्ट करती है, अब हम अगर बोलेंगे 10 बज के 1 सेकेंड पे
आपके बाइक का स्पीड कितना है, 10:02 पे बाइक का स्पीड कितना है, 10:03 पे आपके बाइक का स्पीड कितना है। तो ये जो पर सेकेंड हम बात कर रहे हैं, किसी टाइम पे बात कर रहे हैं, या अगर हम बोल दे 10:15 जैसे हुआ वहां पे आपका बाइक का स्पीड क्या है, या बोले 10:10:16 पे आपके बाइक का स्पीड क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे हम लोग वेलोसिटी जो देख रहे हैं एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, पूरे जर्नी का हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पे जब भी बुक में आपका वेलोसिटी दे रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो वेलोसिटी है याद रखिएगा ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब तक वो नहीं कहे एवरेज तब तक आपको मानना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है आपका या स्पीड जो होता है दो तरह का, एक आपका इंस्टेंटेनियस होगा और एक आपका एवरेज होगा। तो पर सेकेंड के हिसाब से बात करेंगे, किसी टाइम टी पे बात करेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन पूरे जर्नी का हम बात करेंगे, ए से बी गए और ए से बी में आपका एक स्पीड क्या रहा, तो उसको हम लोग एवरेज बोलेंगे। यहां पे हर एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, जैसे ए से बी आप गए तो यहां पे आपका स्पीड कितना था, यहां पे स्पीड कितना था, पर सेकेंड बात कर रहे हैं। यहां पे स्पीड कितना था, 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 यहां पे स्पीड कितना था। कहीं पे स्पीड ज्यादा होगा, कहीं पे स्पीड कम होगा। लेकिन यहां पे हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, ए से बी जाने में आपका स्पीड जर्नी का कितना रहा। तो एवरेज जो है याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी जो है पूरे जर्नी का आपको एक रफली आइडिया दे रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे हम लोग स्पीड देख रहे हैं, एग्जैक्ट देख रहे हैं। तो बाइक जब भी हम लोग चलाते हैं और जो ओडोमीटर का कांटा मूव करता है, या वो अगर डिजिटल है तो दिखा रहा है 62, मतलब उस सेकेंड पे आपका स्पीड 62 है, उस सेकेंड पे आपका स्पीड 80 है। अब पूरा आपका स्पीड गए पूरा हर एक सेकेंड, अब पूरा सेकेंड का आप क्या कीजिए, सम कर लीजिए स्पीड को और पूरा जो टाइम था उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। जैसे आपको क्रिकेट वाला बताए थे, तो एवरेज मतलब याद रखिएगा एक रफली बात कर रहा है। तो एवरेज में जब भी हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस जोड़ लेते हैं, टोटल टाइम जोड़ लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो एवरेज आ जाता है। तो एवरेज आपका रफली आइडिया देता है। तो क्लियर हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी टाइम टी पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। It tells us how fast and in which direction the object is moving। यह बताता है जी ऑब्जेक्ट में कितना उस टाइम पे फास्ट है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। कार का जो स्पीडोमीटर होता है आपका, वो हम बार बार ओडोमीटर का, ओडोमीटर वो होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो बाइक में दो तरह का मीटर होता है, एक स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर। ओडोमीटर जो बताता है आपका बाइक कितना चला है ना, जैसे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ पे आप बाइक को देखिएगा ना, पूरा मीटर बताता है ना, जब मेरा बाइक जो है 20,000 चला है, 30,000 चला है, तो वो ओडोमीटर होता है। और स्पीड को जो मेजर करता है उसको स्पीडोमीटर कहेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो स्पीडोमीटर में, कार्स का जो स्पीडोमीटर है वहां पे स्पीड दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो यही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। जबकि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल, पूरे टाइम इंटरवल में, मान लीजिए 10 बजे चले और 11 बजे पहुंच गए, तो 10 से 11 बजे तक आप गए ए से बी, वहां तक आपका स्पीड क्या रहा, उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इट टेल्स अस द ओवरऑल रेट ऑफ मोशन ड्यूरिंग द होल जर्नी। पूरे जर्नी का हम लोग बात करेंगे, जो ओवरऑल रेट क्या रहा, स्पीड क्या रहा, वेलोसिटी क्या रहा, तो उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आप 11 में जाएगा तो पढ़िएगा, जो एवरेज वेलोसिटी है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बात करते हैं, टाइम गैप बहुत कम होता है, तो वही आपका हो जाता है किसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी पर है, एवरेज स्पीड पर है, उसमें बेस्ड अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग खूब सिंपल वे में करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है 16 मीटर 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में 16 मीटर कवर करता है, फिर 2 सेकेंड में वो 16 मीटर कवर करता है। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले देखना डिस्टेंस कितना कवर किया। तो लिख दीजिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, ये हो गया आपका 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये हो गया आपका 32 मीटर। टोटल टाइम देख लीजिए, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगा, ये हो गया आपका 4 सेकेंड इधर 2 सेकेंड इधर, तो हो गया आपका 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड कितना हो गया 6 सेकेंड हो गया। तो टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड लिख दीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 32 और टाइम कितना हो गया आपका 6 सेकेंड। अब डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 2 से होगा 16, 3 से डिवाइड कीजिएगा कितना जाएगा आपका 3 5 जा, ठीक है, 3 3 जा 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया एवरेज स्पीड 5.33 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना। और क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। जोसेफ जो है जॉगिंग करता है ए से बी, ए से बी जाता है, ठीक है। कितना है ये आपका, इसका लेंथ कितना है 300 मीटर। रोड इन 2 मिनट्स, कितना समय लेता है, समय लेता है वह 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। उसके बाद देन टर्न्स, फिर टर्न लेता है और जॉगिंग करता है आपका, टर्निंग लेके जॉगिंग कितना करता है 100 मीटर, 100 मीटर करता है, 100 मीटर करता है, ठीक है। और सी पॉइंट पे आ जाता है, ये आपका हो गया सी पॉइंट। इसके पैरेलल बना दिए, सी पॉइंट पे रिटर्निंग आ जाता है। मतलब हम ये समझने के लिए बनाए हैं, ठीक है। जैसे जाता है वैसे रिटर्न आ जाता है सी पॉइंट। अब ये क्वेश्चन कर रहा है जब रिटर्न आता है तो उसको 1 मिनट लगता है, मतलब रिटर्न आता है यहां से, यहां जब आता है तो उसको लगता है कितना, लगता है 1 मिनट, 1 मिनट लगता है उसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। दो केस में, एक जब वो ए से बी जा रहा है तब, ए से बी जा रहा है तब, दूसरा जब बी से वो सी रिटर्निंग आया तब। तो पहला केस हम लोग देख लेते हैं जब वो ए से बी गया था, और दूसरा आपको बताना है ए से बी या फिर बी से सी आया था, मतलब टोटल जर्नी का बात कर रहा है। और एक आपका ए टू बी का बात कर रहा है। तो फर्स्ट केस देख लेते हैं, केस 1 ए टू बी। ए टू बी में जोसेफ द्वारा जो टोटल डिस्टेंस है उसको देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 300 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, ए से बी में जाने में उसको समय लगा इतना, टोटल टाइम कितना हो गया आपका 2 मिनट 30 सेकेंड। मतलब इसको सेकेंड में बदल लीजिए, क्योंकि ऐसा यूनिट में बात करेंगे। टाइम जब भी आएगा सेकेंड में बदल लीजिएगा, डिस्टेंस आएगा मीटर में बदल लीजिएगा, और स्पीड होगा तो मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिएगा। ये हो गया आपका 2 मिनट मतलब 120 और 30 150 सेकेंड हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज आपको स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपका होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 300 और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 150, टोटल टाइम कितना होगा 150, 10 से 10 कैंसिल, 15 2 से कितना आ गया आपका 2, मतलब एवरेज स्पीड आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड तो ये हो गया एवरेज। अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी का, तो देखिए जो यहां से ए से बी गया सीधा गया है, तो याद रखिएगा जब बॉडी का मोशन सीधा होगा, ए से बी होगा, उसमें सीधा जा रहा है, कोई टर्निंग नहीं है। जब स्ट्रेट मोशन होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसका स्पीड का बात करें या उसका वेलोसिटी का बात करें, दोनों सेम आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा है और वैल्यू तो सेम ही है। लेकिन टर्निंग लेगा तो अलग आ जाएगा, टर्निंग नहीं ले रहा है तो ए से बी सीधा जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट,
तो वो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना डिस्टेंस था, तो ए से बी कितना होगा 300, तो 300 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टोटल टाइम, तो टाइम तो उतना ही लगा, टोटल टाइम आपका कितना हो गया, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना सही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं, बट हम लोग आदत से मजबूर है, तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया, उतना ही हो गया 150 सेकेंड। अब निकाल दीजिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फिर वही आ जाएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा क्योंकि मोशन आपका स्टेट है। यह हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 अपॉन टोटल टाइम 150, 15 टू जाते कितना आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। दोनों आंसर सेम आया क्योंकि यहाँ पे जो आपका मोशन था स्टेट मोशन था। केस 1 हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 2 का बात करें, केस 2 मतलब ए टू सी का बात कर रहे हैं, ए से बी फिर बी से सी। अब ए से सी बात करेंगे तो पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी गया तो 300 और बी से फिर सी आया तो कितना होगा 100, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100, मतलब आपका हो गया 400 मीटर। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम देखेंगे, टोटल टाइम कितना लगा, देखिए टोटल टाइम कितना हो गया, ए से बी गया तो कितना लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब आपका 150 हो गया, और यहां से यहां आया तो 1 मिनट 3 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो ए से बी गया तो 2 मिनट 30 सेकेंड, और बी से ए आया तो 1 मिनट, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, ये टोटल टाइम हो गया। सेकेंड में बदलेगा तो ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो गया आपका 60, 210 हो गया, 210 सेकेंड। अब निकाल दीजिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 400 अपॉन टाइम कितना हो गया आपका 210, 10 से 10 कैंसिल। अब इसमें डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए आपका 20 से, अगर इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 21 से 20 हो जाएगा, ये 1.9 हो जाएगा। तो याद रखिएगा फिजिक्स का जो जान होता है 3 जान होता है। फर्स्ट इसका जान होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा इसका जान होता है न्यूमेरिकल, और तीसरा इसका जान होता है ग्राफ। ये तीनों का मिक्सचर होता है फिजिक्स। बायोलॉजी में आपको समझना है, रटना है, केमिस्ट्री में आपको समझना है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स को याद रखना है, लेकिन फिजिक्स में बात करेंगे यहाँ पे रटना कम है, आपको ज्यादातर समझना है, ग्राफ को देखना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। सिर्फ समझने का खेल है फिजिक्स, इसलिए फिजिक्स में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 11-12 में किसी भी स्टूडेंट को याद रखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट से आप बात कीजिएगा ना तो फिजिक्स ही उसको रुलाता है। और 9th 10th दोनों में अगर आप फिजिक्स पर काबू कर लिए, फिजिक्स पर अगर आप कॉन्फिडेंस हो गया, तो याद रखिएगा 11-12 में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बायो सबका अच्छा होता है लगभग, केमिस्ट्री भी सबका ठीक ठाक होता है, बच्चे यहीं फंसते हैं। और फिजिक्स को अगर आप हैंडल कर लिए तो पूरे 11-12 में याद रखिएगा मेरे बात को, कोई आपको पछाड़ नहीं सकता है, आप हमेशा विनर रहिएगा। फिजिक्स को बस हैंडल कर लीजिए, तो ये आपका हो गया। फिजिक्स में थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा, सिंपल हो जाएगा। और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के हम पढ़ाते हैं ताकि सारा पॉइंट समझ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी तो ऐसे ही मोटा मोटी बात दे देता है, उसको क्लियरफाई करता नहीं है, इसलिए एक एक पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, स्पीड का बात करेंगे, वो इंस्टेंटेनियस होगा, और जब तक ना कहे तब तक इंस्टेंटेनियस मानेंगे, जब बोलेगा एवरेज तो एवरेज बोलेंगे। ये जो भी स्पीड निकल रहा है एक जर्नी का निकल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड हो गया, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है ए से हो गया बी तक पहुंचा, फिर वापस सी पे आ गया, तो फाइनल आपका ये हो गया ना इनिशियल, और ये फाइनल पोजीशन। अब इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना था 300, 300 में बी से सी कितना है आपका 100, 100 कम हो गया तो कितना है 200, तो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट, टोटल लिखना सही नहीं है लेकिन लिख दीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो एनसीईआरटी नहीं लिखता इसीलिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका 300 माइनस कर दीजिए 100, कितना हो गया आपका 200 मीटर हो गया। टाइम कितना लगा, तो टाइम तो उतना ही लगा, टाइम थोड़े कम हो जाएगा, टोटल टाइम कितना लगा उतना ही टाइम लगा जितना यहाँ पे था 210।
तो टाइम में कमी मत कर दीजिएगा, ये नहीं टाइम में घटा दिया आप, टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम बैक थोड़े होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया इतना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का, तो निकाल लीजिए एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 200 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, अब 0 अब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 0.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स में आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल में डिवीजन आता है कि नहीं आता, मैथ भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ आपको अच्छा से आना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट्स होगा तो जरूर आप बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं ना, वो आपका न्यू एनसीईआरटी से भी है और ओल्ड एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन हम यहाँ पे रखे हैं, ताकि एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे खींचिएगा। क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल जब स्कूल जा रहा था, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर। अब्दुल जो है मान लीजिए वो जा रहा है स्कूल के लिए, उसका घर ए पॉइंट है और उसका स्कूल जो है बी पॉइंट है। जब स्कूल जाता है तो उसका एवरेज स्पीड रहता है, एवरेज स्पीड उसका रहता है, याद रखिएगा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो वापस आता है तो ट्रैफिक नहीं रहता है, बहुत जल्दी घर पहुंच जाता है, ठीक है, और घर आने का जल्दी रहता ही है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड रिटर्निंग में जाता है तो इतना, और रिटर्निंग जब आता है तो उसका एवरेज स्पीड अच्छा हो जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का है। ये हो गया आपका। अब बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन अब पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताइए। यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वन साइड का है, मतलब ए से बी का अलग है एवरेज स्पीड, और बी से ए जो है अलग है एवरेज स्पीड। स्कूल जाने का एवरेज स्पीड अलग है और आने का एवरेज स्पीड अलग है, और आपको पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है। अब आप बोलेगे नहीं सर दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। अब मान लीजिए ए से बी जब जा रहा है तो ये डिस्टेंस ए से बी जो है आपका डी है, या एक्स कुछ भी मान लीजिए। तो ए से बी गया तो डी डिस्टेंस कवर किया, बी से जब ए आएगा तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इधर उधर नहीं जा रहा है। हम लोग की तरह ना मोमोज खाने या गोलगप्पा खाने नहीं जा रहा है, आइसक्रीम खाने नहीं जा रहा है, सीधा आ जा रहा है। बहुत अच्छा बच्चा है। तो यह जो अब्दुल है बहुत अच्छा बच्चा है, सीधा बेचारा गया स्कूल, स्कूल से रिटर्निंग आ गया, लेकिन ये सीधा है, लेकिन हम लोग को तकलीफ दे रहा है। तो करेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालना है आप खुद सोचिए। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला में जो है ना उसी को आपको फाइंड करना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टाइम का तो था पता है नहीं, तो टाइम ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस डी मान लिए तो टाइम निकाल सकते हैं, तो लिख दीजिए टाइम टेकन, स्कूल जाने में उसको कितना समय लगा। तो स्पीड कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा तो निकाल दीजिए। तो टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका डी और स्पीड कितना हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो दिक्कत आ जाएगा। जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, इजी हो जाएगा। तो डी अपॉन 20 हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे इसको T1 मान लीजिए, ये जो टाइम है इसको क्या मान लीजिए T1। अगला जो टाइम है रिटर्निंग के लिए, टाइम टेकन फॉर रिटर्निंग, रिटर्निंग में उसको कितना समय लगा, इसको T2 मान लीजिए। तो डिस्टेंस डी ही आया, लेकिन स्पीड उसका चेंज था 30, तो डी अपॉन क्या होगा 30। तो दोनों टाइम निकल गया। अब टोटल टाइम निकाल लीजिए। अब आपको फॉर्मूला में क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो है आपका, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सब आपके पास है, सबको पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। अब देखिए
टोटल डिस्टेंस कितना होगी, इधर से भी डी गया इधर से भी डी आया, तो डी और डी कितना हो गया 2d, मतलब डी प्लस डी। टोटल टाइम कितना लगा, जाने में उसका समय लगा d/20 और आने में समय लगा d/30। ठीक है, ये हो गया आपका 2d। एलसीएम आता है, एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60। मैथ तो आना चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, 20 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 3d, इससे कीजिएगा 2d, ये आपका हो गया 2d/5d, और ये आपका 60 ऊपर चला गया, डी कट गया, 5 से कीजिए तो कितना आ गया आपका 24 किलोमीटर पर आवर है। अब इसी को मीटर में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, तो 24 कितना हो जाएगा 5/80, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको काट छाट दीजिए, 16 3 जा, ठीक है, 6 3 जा 6 4 जा, कितना आ गया आपका 20/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड। इसी को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए 6.666। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड होल जर्नी का, पूरा जो जर्नी था उसका होल जो जर्नी था उसका आपका एवरेज स्पीड आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए फिजिक्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, जो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे मैथ में हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं भैया इसमें ये मेथड अप्लाई होगा, क्यों होगा, तो इस चीज को देखना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए जो एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा जो है स्विम कर रही है, ठीक है, एक स्विमिंग पूल में जिसका लेंथ जो है आपका 90 मीटर है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, 180 मीटर वो कवर करती है 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इनटू अदर। तो उषा जो स्विम कर रही है 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका जो स्विमिंग पूल है उसका लेंथ कितना हो गया 90 मीटर, वो कवर करती है 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इनटू अदर एंड। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, मतलब जाती है और वापस आती है 180 मिनट में। ठीक है, और कितना समय लेती है 1 मिनट। बोलता फाइंड द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो पहले हम लोग एवरेज स्पीड पता कर लेते हैं। फॉर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए लिख दीजिए। एवरेज स्पीड के लिए पहले लिखेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा, एक छोर से जाती है फिर वापस आ जाती है, ए से बी गई और फिर बी से ए आ गई, तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग एवरेज स्पीड पता कर लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी पता कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर की 180, 90 इधर से 90 उधर से, 180 मीटर। टाइम कितना लगा, टोटल टाइम उसको लगा 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड उसका हो जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 180, टोटल टाइम कितना हो गया 60, आने जाने में टोटल समय लग रहा है उसको 60 सेकेंड। ये कितना हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो 4 लिख दीजिएगा, 4 एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो टोटल जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखिएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0, टाइम कुछ भी रहे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको देंगे खुद से प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, थोड़ा समय लगेगा, इन सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो भी डाउट्स है जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।